और ये जो ठेका हुआ है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस 100 का ठेका हो रहा है, शमशान घाट का ठेका हो रहा है, ये बंद किया जाए। समझिएगा कि ठेका पट्टा जो है ना, यहाँ के विनीत सिंह बाहुबली है, उनके संरक्षण में किया जा रहा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष उन्हीं के हैं। समझ में आया आपको? और टैक्स जब ये रसीद कट रहा है तो जिला पंचायत मिर्जापुर के द्वारा ही कटाया जा रहा है। जिस सरकार में हिंदुओं की बात हो रही है, हिंदुओं के पक्षधर होने की सरकार जो है, वो उस सरकार में अब मुर्दों से टैक्स वसूला जा रहा है, यानी मुर्दों से कमाई हो रही है। और जो समाज यहाँ पे रह रहा था उसकी कोई खबर नहीं ली गई। वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कैसे आजीविका चलाएगा, उसका कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसका ठेका कर दिया गया। इसमें आप लोगों की कोई हिस्सेदारी नहीं है? नहीं। जो रसीद कट रहा है 1000 का, 500 रुपये का, उसमें आप लोगों की 1% हिस्सेदारी नहीं? कुछ नहीं मिल रहा है, हमें उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे इस भूख हड़ताल का हिस्सा बन रहे हैं। इनको नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन इतना जानिएगा कि इनके भविष्य की लड़ाई यहाँ पर चल रही है। ये बच्चे नहीं, तमाम बच्चे हैं, गोदी में है। इन बच्चों को क्या पता होगा कि हमारे भविष्य की लड़ाई चल रही है। में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि मंदिर से 20-25 मीटर दूरी पर ये स्मशान गृह बना दिया गया। ये मेले की भूमि थी और सरकार इसको जो है स्मशान बना दिया कि मंदिर में हमेशा दुर्गंध बना रहता है। जो अनुष्ठान होता है वो भी पंडित आजकल नहीं आ रहे हैं। भाई साहब, हमारा वीडियो बना लीजिए। वीडियो तो पब्लिश होगा, इंटरनेट पे वायरल होगा। और शवों के निस्तारण के नाम पर बीजेपी सरकार में मुर्दा टैक्स लगाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पिछले 4-5 दिन से ये मुद्दा काफ़ी गर्म हो गया है। हालांकि इसका विरोध महीनों से हो रहा है, लेकिन साहब, इस सरकार में न अधिकारी सुनते हैं न नेताजी सुनते हैं। इस वक्त मिर्ज़ापुर में है और मिर्ज़ापुर के भोगांव घाट पर हैं, जहाँ लोग इसे प्यार से छोटी काशी के नाम से पुकारते हैं। जी हाँ, ये भोगांव घाट है और भोगांव घाट पर जो है, यहाँ पर सब निस्तारण के लिए सरकारी जो है कुछ भवन बना दिए गए हैं और यहीं पर जो है महीनों से जो है सब जलाए जा रहे हैं। लेकिन पहले यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया था, नोटिस बोर्ड, जो कि करीब 1000 रुपये शुल्क के रूप में बताया जा रहा था कि एक शव के निस्तारण में 1000 रुपये शुल्क लगाया जाएगा, जबकि 2-3 दिन से चल रहा है कि अब 500 रुपये लग रहे हैं। ये अभी तक की कहानी है। लेकिन समझिएगा कि जिला पंचायत मिर्ज़ापुर द्वारा ये शुल्क लगाया गया और बाकायदा ठेकेदारी व्यवस्था के रूप में इसे संचालित किया जा रहा है। अब इसके विरोध में भोगांव घाट के डोम समाज भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। थोड़ा सा दिखाइएगा। ये दिनांक 2/9/2024 भूख हड़ताल शमशान घाट के ठेका के विरोध में स्थान भोगांव मिर्ज़ापुर। इनकी तमाम मांगे हैं कि साहब, हमें नौकरी तो आप नहीं दे पाए, लेकिन हमारा परंपरागत जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, जो हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, अगर वही काम करके हमारा परिवार चलता है तो साहब वही करने दीजिए, हमारा अधिकार हमसे छीनिए नहीं। लेकिन धन्य मिर्ज़ापुर का जिला प्रशासन और धन्य मिर्ज़ापुर का शासन, चाहे यहाँ के सांसद महोदया हो, यहाँ के सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा हो, या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष फलाने कनौजिया हो। अब बात अलग है, किसी के संरक्षण में अध्यक्ष बना दिए गए, लेकिन कहते हैं ना, कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। इनकी असल मांग क्या है, इसको सुनते हैं। और ये लोग आज करीब 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो शासन प्रशासन के कितने लोग यहाँ पर आए हैं, क्या आश्वासन मिला है, उसको सुनेंगे। आगे ये लोग क्या कुछ करने वाले हैं, उसको भी सुनते हैं। ये तमाम महिलाएं हैं डोम समाज की। डोम समाज के साथ साथ सर्व समाज की तमाम महिलाएं बैठी हैं इनके समर्थन में। और डोम समाज के ये लोग जो है भूख हड़ताल पे 4 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर इनसे बातचीत करते हैं और समझने का पूरा प्रयास करते हैं। भूख हड़ताल, सारी कहानी तो हमने पहले बताई। असल में आपकी मांग क्या है और अभी तक सफलता क्या मिली है? जी, मेरा नाम हरीश चंद्र केवट है। मैं इस भूख हड़ताल का नेतृत्व कर रहा हूं। हम पिछले 4 दिनों से 6 लोग हैं लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी एक छोटी सी बस मामूली सी मांग है कि जो परंपरा है उसको प्रशासन न छेड़े, उस परंपरा का परिवर्तन न करे।
और ये जो ठेका हुआ है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि शवों का ठेका हो रहा है, शमशान घाट का ठेका हो रहा है। ये बंद किया जाए, क्योंकि हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार शवों का अंतिम संस्कार ढोम दहिकार समाज सदियों से करता आया है, हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है। तो निश्चित तौर पे एक समाज की आजीविका इससे चलती है, इसकी रोजी रोटी का आधार है। इस समाज के पास देखिए शैक्षणिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन है, हर तरह से ये पिछड़ा हुआ समाज है। आज देश को 78 साल हुए आज़ादी को, लेकिन इस समाज की बस्ती में आप जाके देखिए कितनी बदहाल स्थिति में जी रहा है। लेकिन ये जिला पंचायत की सनक ने और यहाँ के स्थानीय जो भी अधिकारी इसमें लिप्त हैं, उनकी मनमानी ने, उनकी तानाशाही ने ऐसा फरमान जारी कर दिया, ऐसा कुकृत्य कर दिया। जिस सरकार में हिंदुओं की बात हो रही है, हिंदुओं के पक्षधर होने की सरकार जो है, वो उस सरकार में अब मुर्दों से टैक्स वसूला जा रहा है, यानी मुर्दों से कमाई हो रही है। और जो समाज यहाँ पे रह रहा था उसकी कोई खबर नहीं ली गई। वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कैसे आजीविका चलाएगा, उसका कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसका ठेका कर दिया गया। 4 दिन से आप लोग लगातार बैठे हैं और यहाँ पर जो है जिला प्रशासन की ओर से कोई ऐसा प्रतिनिधिमंडल आया हो जो आपकी बात सुनने को तैयार हो? कल उप जिलाधिकारी दोपहर के 12 बजे के करीब आए थे और आने के बाद वे थोड़ा सा अपने अधिकारी रुआब में हम लोगों से बात किए। लेकिन पहले तो वो हम लोगों से यहाँ बुला रहे थे 5 लोगों को किसी अन्य जगह कि आप लोग 5 लोग आ जाइए। शायद उनको नहीं पता था कि भूख हड़ताल की जो जगह होती है बड़ी पवित्र जगह थी ये, और जो क्रांतिकारी आदमी होते हैं, जो अनशनकारी होते हैं, अपनी जगह से नहीं उठते, वहाँ पे जाना होता है। हो सकता है उनको नहीं पता हो इस चीज़ों के बारे में। लेकिन थोड़ी नोक झोंक के बाद जब लोग हमारे पास आए तो हमने उनसे कहा कि हमने उनको एक मांग पत्र सौंपा कि उन्होंने बोला कि आप क्या मांग कर रहे हैं। हमने बोला कि हमारी 6 सूत्री मांग है, आप इसका ठेका बंद करिए, इस का हक इन समाज को दीजिए जैसे पूर्व की भांति है, और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ मत करिए, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ मत करिए, और ये समाज जो वंचित समाज है इसकी जो भी समस्या है उसको दूर करिए। तो इस पे उन्होंने बोला, बाकी बिंदुओं पे उन्होंने बोला, लेकिन ठेका रद्द करने के बिंदु पर बोले कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये हम जाएंगे अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे और उसके बाद हम एक कमेटी गठित करेंगे। कब तक करेंगे ये नहीं बताएं, लेकिन वो बोले कि ऐसा हम करेंगे। बीच में उन्होंने भी बोला कि 9-10 तारीख को यहाँ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, इसलिए हो सकता है हम वहाँ व्यस्त रहें। तो इसका मतलब हम ये मान के चले कि हमें उम्मीद नहीं दिख रही है जिला प्रशासन मिर्ज़ापुर से। भूख हड़ताल पे बैठे हैं, बड़ा निर्णय है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई टीम जांच करने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए है, कोई यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था? देखिए सर, ये तो मैं मेरे जीवन के आंदोलन के इतिहास में, मैं जितना दिन से अभी कर रहा हूँ ये आंदोलन, मैंने कई आंदोलन किए, लेकिन इसमें ये पहली बार देख रहा हूँ मिर्ज़ापुर के मतलब कितने निकम्मे कर्मचारी हैं कि यहाँ देश का नागरिक अपने हक अधिकारों के लिए बैठा, अपनी जान की बाजी लगा के बैठा है, और इस निर्जन स्थान पे बैठा है जहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से दूर दूर चिकित्सा सुविधा है, न यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है, न हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे हमारे साथ समझ लीजिए रात में ये पूरी स्ट्रीट लाइटें ठेकेदारों द्वारा बुझा दी जाती है, यहाँ का गेट बंद कर दिया जाता है। जो भी सौदा करने लोग आते हैं उनको समझ में नहीं आता, तो हम लोगों से विवाद करते हैं, उनको लगता है कि हम ही लोग ये बंद कराए हैं, विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, हम अनशनकारियों के साथ कोई भी घटना हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। क्योंकि 4 दिन बीतने के बाद कम से कम मेडिकल टीम आनी चाहिए थी, यहाँ लोगों की जाँच करनी चाहिए थी, क्या किस स्थिति में कौन कैसी कंडीशन में है, यहाँ जो लोग बैठ गए हैं और उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है उसकी कोई खबर नहीं ली जा रही है। तो सीधा मैं ये देख रहा हूँ कि या किसी के दबाव में ये हो रहा है कि अनशन तोड़ दिया जाएगा, या ऐसे उनकी अपने जो काम है उससे वो काम को निभाना नहीं चाहते। ठीक है, लोग सबको अग्नि देते थे, उसी से परिवार का पूरा पालन पोषण होता था। अब ये कब से व्यवस्था लागू है? 2 महीने से। तो 2 महीने से कैसे आप लोग का चल रहा है? 2 महीने से भूखे मर रहे हैं। हम लोग को 1 रुपया नहीं मिल रहा है, वहाँ पर्ची काटी जा रही है। हम लोग को जो है बोला जा रहा है कि वहाँ जो है 1000 रुपये दे दिए, आपको नहीं, हमको जो है नहीं दे रहे हैं, वहाँ दे दिए 1000 रुपये, बोल रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको कहाँ से दें, अब नहीं देंगे, हम ऐसे जला के जाएंगे। एमसी में रोज़ विवाद खड़ा है, रोज़ झगड़ा हो रहा है, रोज़ विवाद यहाँ पे हो रहे घाट पे, सबको लेकर। हम ये चाहते हैं ठेका टेंडर खत्म किया जाए, जैसे हमारा पुश्तैनी चल रहा है हम लोग। अच्छा बताइएगा, ये जो व्यवस्थाएं चल रही हैं इसमें आप लोगों की कोई हिस्सेदारी नहीं है? नहीं। जैसे जो रसीद कट रहा है 1000 का, 500 रुपये का, उसमें आप लोगों की 1% हिस्सेदारी नहीं? कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को, उसमें कुछ नहीं मिल रहा है, सब वो लोग ले रहे हैं, उनके जेब में पैसे। मान लीजिए सरकार की एक योजना है
नमामि गंगे के तहत कि गंगा को सुरक्षित रखा जाए, गंदगी से बचाया जाए, तो इसमें हिस्सेदारी चाहते हैं कि पूर्णतः इसे बंद करना चाहते हैं? नहीं, बंद करना चाहते हैं हम। अच्छा, बंद करना चाहते हैं। तो ये कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। अच्छा, तो ये अधिकारियों को बताया है कि हम लोग बैठे हैं? हाँ, हमने सूचना दे दिया है। सूचना दे दिया है। अच्छा, ये इधर कुछ महिलाएं भी बैठी हैं और इस ग्राम की पूर्व प्रधान की पत्नी जी हमारे साथ हैं। आप भी समर्थन देने के लिए आई हैं? जी सर, क्योंकि जब सारा पैसा रसीद में कट जा रहा है तो हमारे वर्मा भाई लोग बिना खाए उनके बच्चे कैसे रहेंगे? सबके पास पैसा नहीं रहता 100 के 10 के देने के लिए। कोई अमीर है तो कोई गरीब है, सब कहाँ से देंगे? तो इसलिए इसको बंद किया जाए। इसके खिलाफ हम भी हैं कि ये बंद किया जाए, जैसे पहले चल रहा था वैसे चलने दिया जाए। और साफ सफाई के लिए ये लोग अपना देखेंगे और सरकार साफ सफाई का व्यवस्था देना। 100 को यहाँ जलाने का इन लोग का पेट पे लात ना मारा जाए। कैसे चल रहा है परिवार आप लोगों का? जब 2 महीने से सारा पैसा सरकार में जा रहा है तो कैसे आप लोगों का परिवार चल रहा है? हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं भैया, बिना खाए पड़े मांग मांग के खाते हैं, मांग दूसरे घर में जाते हैं, मांग मांग लाते हैं तो 2 बच्चे पाल लेते, खिलाते हैं। हम लोग वैसे ही रह जाते हैं, बच्चे लोग के खिला देते हैं, हम लोग वैसे ही रह जाते हैं। साहब हमारे लोग का मंजूर बा कि पर्ची ठीका बंद किया जाए। हाँ, ठीका जौन हो पर्ची ये कटने के बंद। थोड़ा दिखाइएगा, ये छोटे छोटे बच्चे इस भूख हड़ताल का हिस्सा बन रहे हैं। इनको नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन इतना जानिएगा कि इनके भविष्य की लड़ाई यहाँ पर चल रही है। ये बच्चे नहीं, तमाम बच्चे हैं, एक गोदी में है। इन बच्चों को क्या पता होगा कि हमारे भविष्य की लड़ाई चल रही है। यहाँ पर जो समुदाय होता है, जो पैसे कुछ मिलते हैं, कोई गेहूँ अन्न दे देता है, कोई पैसा देता है, कोई सामान देता है, उसी से इनका परिवार चलता है। लेकिन अब स्थिति यही है, यहाँ पर 4 दिन से ये लोग भूख हड़ताल पर लगातार बैठे हैं और जिला प्रशासन मौनी बाबा बना बैठा है। ठीक है साहब, आपकी योजना हमें पसंद आई, लेकिन इनके पेट पे लात मारना आपका निर्णय हमें पसंद नहीं आया व्यक्तिगत रूप से। और यहाँ भोगाव घाट पर जो है छोटी काशी की संज्ञा दी जाती है, पुरानी काशी। और यहाँ के मुख्य पुजारी जी हमारे साथ हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है महाराज जी, इसके विषय में क्या कुछ कहिएगा? सरकार के निर्णय के विषय में क्या कहिएगा? देखिए, हमें तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि मंदिर से 20-25 मीटर दूरी पर ये स्मशान गृह बना दिया गया। ये मेले की भूमि थी और सरकार इसको जो है स्मशान बना दिया। और इससे इतना जो है हमेशा दूषित वातावरण हो गया है कि मंदिर में हमेशा दुर्गंध बना रहता है। जो अनुष्ठान होता है वो भी पंडित आजकल नहीं आ रहे हैं, उसकी भी हमारी समस्या हो गई है। पाठ पूजा करने वाले बहुत कम हो गए हैं और जो लोग आते हैं वो भी नाक दबा करके, कई लोग बीमार हो गए हमारे सब संत लोग। और जो भी आते हैं सब बहुत परेशान हो जाते हैं। पूरा मंदिर कालिक हो जा रहा है, जाला लग जा रहा है। इसकी वजह से पहले घाट पर जलता था तो भाई जो है दुर्गंध बहुत कम आती थी। अब इन्होंने एकदम बिल्कुल मंदिर के समीप स्मशान बना दिया है, जिससे बहुत दिक्कत हो गई है। और 2-4 करोड़ रुपया लगा करके भट्ठा बनाया जाता है, जहाँ ईंटा पड़ता है वहाँ चिमनी की व्यवस्था होती है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है चिमनी की। और भाई चिमनी की व्यवस्था तत्काल दी जाए, बस हमारा यही कहना है। बिल्कुल, बहुत बड़ा बात उन्होंने बोला कि जहाँ ईंटें बनाए जाते हैं वहाँ की एक हाइट होती है, एक मानक होता है कि इसकी ऊंचाई पर धुआं निकलेगा और बस्ती से दूर होगा। खैर, ये मंदिर के पास में इसकी कोई चिमनी की व्यवस्था नहीं है और उसको दिखाइएगा, हालांकि उसका विजुअल हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ की स्थिति यही है भोगाव घाट की। ये लोग 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। धन्य मिर्ज़ापुर का जिला प्रशासन, शासन व्यवस्था सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर अभी तक मेडिकल टीम नहीं आई है कि आपका हाल कैसा है, चाल कैसा है। अगर आपकी बीपी है, शुगर है, कोई समस्या है, कोई कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये लोग अपनी मांग को लेकर लगातार यहीं पर बैठे हैं और ये इनका कहना है कि हम अभी और समय तक या और दिनों तक ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक हमारी बात को सुनी नहीं जाएगी। हालांकि अधिकारी आ रहे हैं, मान मनौवल चल रहा है, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं निकल रहा है। हमारा प्रयास होगा कि जो सबको लेकर आ रहे हैं उनसे बातचीत किया जाए कि इस परंपरा को, जो नई परंपरा शुरू की जा रही है, उसके विरोध में है कि उसके पक्ष में है, थोड़ा उनसे भी बातचीत करेंगे।
गांव घाट पर सबको लेकर आने वालों में कुछ लोग हैं। भाई साहब कहाँ से सब लेके आए हैं? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से लेके आए हैं। अब शुल्क लग रहा है, जानकारी है? नहीं, हमको जानकारी नहीं। यहाँ आए तो 500 रुपया लग रहा है। 500 रुपया लगा। इसके पहले लगता था? इसके पहले भी नहीं लगता था। घाट पे ही जो मल्ला के दिया था बस। अच्छा, जो डोम थे जो सबको अग्नि दे दिया था, हाँ। उनको आप लोग जो आगे देता था उनको दिया था। अच्छा, तो ये जो परंपरा नई शुरू हुई है, ये सही है या गलत है? नहीं सही है, इसको बंद किया जाए। इसको गलत है। हाँ। लोग परेशान हो गए हैं इससे। हाँ। इधर दें उधर दें, कहाँ दे देता। जो गरीब मनई है वो क्या करेगा? हाँ। जो गरीब मनई है उसका भी तो चलाना पड़ेगा ना, तो उनको कहाँ से पैसा? ऐसी भी खबरें आई हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनका भी वही शुल्क लगेगा जो वयस्क का लग रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये बंद किया जाए। ये बंद हो जाएगी तो अच्छी बात है। ये बंद हो जाएगी तो अच्छी बात है, क्योंकि ये गरीब आदमी है। कहाँ से देंगे? यहाँ पे देंगे, वहाँ पे देंगे, कहाँ देंगे? पहले तो अपने भूख के लिए कैसे क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ देंगे वहाँ देंगे, कहाँ पैसा लेके आएंगे? इसका विरोध सभी जगह शुरू हो गया है। आपको बताएं, थोड़ा सा एक तरफ हटिएगा आप लोग। भाई साहब हमारा वीडियो बना लीजिए। वीडियो तो पब्लिश होगा, इंटरनेट पे वायरल होगा। और ये यहाँ पे 5-6 जगह जो है शवदाह बना दिए गए हैं। उसका चिमनी नहीं है साहब। ये धुआं इस मंदिर परिसर के चारों तरफ आता है और यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण आना बंद कर दिए हैं। ये भी समझिएगा, पुरानी काशी कहा जाता था। ये शवदाह जो है गंगा जी के ठीक किनारे बन सकता था, लेकिन मंदिर के पास में बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे सब जलाए जा रहे हैं, पास में सटा हुआ पूरा धुआं यहीं पे जाता है। चिमनी होता तो पास पता चलती कि भैया धुआं बाहर निकल जा रहा है। ये भी समझिएगा कि ठेका पट्टा जो है ना, यहाँ के विनीत सिंह बाहुबली है, उनके संरक्षण में किया जा रहा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष उन्हीं के हैं। समझ में आया आपको? और टैक्स जब ये रसीद कट रहा है तो जिला पंचायत मिर्ज़ापुर के द्वारा ही कटाया जा रहा है। तो विनीत सिंह जी, आपको लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तो मनमानी करेंगे। ये मनमानी चलने वाली नहीं है। ये डोम समाज के लोग इसका विरोध करना शुरू कर दिए हैं। ये विरोध डोम समाज के नहीं बल्कि सर्व समाज के लोग शुरू कर दिए हैं। कह रहे मिर्ज़ापुर कहानी है। मिर्ज़ापुर के डीएम साहिबा, आपसे निवेदन है कि ज़रा मामले को संज्ञान में लीजिए। इनकी हत्या न हो, ये लोग भूख हड़ताल पे मारे न जाएं, इनका परिवार अनाथ ना हो, इनके बच्चों का भविष्य अधर में ना हो। या तो इनको जो है मकान मुहैया करवाया जाए, शौचालय मुहैया करवाया जाए, इनका सरकारी नौकरी लगवाया जाए, और या तो फिर इनका जो अधिकार है वो पूरा मिले। ऐसे चिल्लाते रहेंगे, जो सच है वो दिखाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन मिश्रा हुआ।